लोग शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी बातों को दूसरे तक समझाने से, जिससे कि हमारी बात को दूसरा समझ जाए। लेकिन क्या आप विश्वास करोगे कि पेंटिंग भी बोलती है? जी हाँ, कई बार पेंटिंग को देखते देखते इंसान समझ जाता है कि उस पेंटिंग का भाव क्या कह रहा है। मैं अपने कैमरामैन विकास गुप्ता से कहना चाहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से छात्र छात्राओं ने पेंटिंग को बयां किया है, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी, रानी लक्ष्मीबाई और भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसी तरीके से भगत सिंह का चित्रण आप देखें कि भगत सिंह के चित्र में कितने अच्छे से दर्शाया गया है कि हमारे महान शहीद क्रांतिकारी फांसी के फंदे को भी हंसते हंसते चूम लिया, जिससे कि हमारा देश आजाद हो सके। इसी तरीके से काफी पेंटिंग बनी हुई है जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने कला आकृति से दर्शाया है कि किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने देश को आजाद। हम छात्र छात्राओं से ही पूछना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने पेंटिंग के विषय को क्यों चुना। आपका नाम? आपने पेंटिंग क्यों चुना? क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन आप फाइन आर्ट में पढ़ रहे, आखिर क्यों चुना आपने? सर मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरा मानना ये था कि जो मेरे में अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर ब्रश कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ मेरे को आता है। तो मैंने कि जो मैं करती हूँ वो मुझे बच्चों को सिखाना था। जो छोटे बच्चे जो नहीं कर पाते हैं या जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, मैं उनको ब्रश और कलर्स गिफ्ट करती हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ। मैं इसलिए चुना मैंने ये। पेंटिंग बनाना हम कह तो सकते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन जब एक चित्रकार पेंटिंग का चित्रण करता है तो उन्हें अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेंटिंग का चित्रण करना बोलने के जैसा नहीं। एक एक बुरुश कलर को करते समय चित्रकार देखता है कि किस तरीके से उसका वर्णन किया है। हम छात्रा से पूछना चाहेंगे कि पेंटिंग को बनाते समय में किस प्रकार से परेशानियों और किस प्रकार से वो चित्रण करते हैं। आपका नाम? राजी जी, किस प्रकार आप पेंटिंग बनाते समय किस तरीके से चित्रण करते हैं? क्योंकि एक चित्र को बनाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं कि पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है, लेकिन उस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार ने किस तरीके से बनाई वो आप बताएं। हम पेंटिंग बनाते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी भावनाओं को किस तरह से उस पेंटिंग में उकेरें, जिससे कि कोई सामने वाला हमें हमारी खूबियों को देख के ही पहचान जाए कि इस पेंटिंग में क्या बात है। मतलब आप अपनी भावनाओं को जो कहना चाहते हो, आप पूरी कोशिश करते हो कि पेंटिंग में हम उतारें। इसी तरीके से हम अन्य छात्राओं से भी पूछना चाहेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है चित्रण करने का। आपका नाम? अंशु जी, आपने क्यों पेंटिंग को चुना? क्योंकि पेंटिंग के जरिए हम लोगों को ये साबित कर सकते हैं कि हम क्या हैं, और जो पेंटिंग बोलती है हम वो सब बता सकते हैं। जैसे कि छात्राओं ने बताया कि वह अपनी भावनाओं को बताना चाहती है, इसी तरीके से हम अन्य छात्रा से भी पूछना चाहेंगे उनका क्या है। आपका नाम? प्रिया। प्रिया जी, आपने पेंटिंग को क्यों चुना और पेंटिंग के माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमारे देश में कुरीतियाँ मतलब जो कुछ बुरा होता है, मैं अपनी पेंटिंग से उन सबको अपनी पेंटिंग्स में दर्शाना चाहती हूँ, ताकि हम अपने मन की व्यक्त कर सकें, हम क्या बना रहे हैं वो दिखाना चाहती हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बिना शब्दों को बोले हम बिना शब्दों को बोलो अपनी कलाकारी से मैं उन्हें प्रदर्शित करना चाहती हूँ। हम छात्र छात्राओं को अध्ययन करा रहे मैडम से ही पूछना चाहेंगे कि कला एक अपने आप में ही, कला शब्द ऐसा है कि हर कोई उसका चित्रण नहीं कर सकता। मैं किस आपका नाम और किस पद पर है, क्या कार्य है? मैं डॉक्टर अलका तिवारी, समन्वयक ललित कला विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। कला, आपने पूछा कला क्या है, कि कला संप्रेक्षण का एक सशक्त माध्यम है, अभिव्यक्ति है। सशक्त माध्यम की आपने देखा होगा, जो लिपि होती है, जो लेखन होता है, उसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ पाता है, लेकिन जो कला है उसे कोई भी बहुत ही सरलता से समझ जाता है और चित्र को देखते ही पता चल जाता है कि बनाने वाला हमें क्या संदेश दे रहा है। इसी के चलते हुए आज हमने ये महापुरुषों के जीवन चरित्र पर आधारित ये चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और उनके व्यक्तित्व का चित्रण किया है और उनके जो जीवन आदर्श और मूल्य थे उनको स्लोगन कंपटीशन के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इनके जीवन से, आदर्श से प्रेरणा ग्रहण कर सके और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जा सके। मैं मैम जी आपसे ही इस पेंटिंग के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे कि दिखाई दे रहा पीछे बॉर्डर पे सिपाही हैं और रानी लक्ष्मीबाई, इस चित्र का क्या वर्णन? ये रानी लक्ष्मीबाई जी हमारा ऐतिहासिक गौरव है और महिला सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल है। प्रत्येक महिला उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करती है। इस पर जो दिखाया है आपने, बॉर्डर पर सिपाही और रानी लक्ष्मीबाई जी, यानी कि बॉर्डर पर जो हमारे सिपाही हैं, सैनिक है, जो 24 प्रहर
हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार एक नारी है, एक आम नारी भी रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है और उन्हीं सैनिकों की भांति अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकती है। इसी तरीके से हम अन्य मैम से भी जानना चाहेंगे कि एक छात्र छात्राओं को जब चित्रकारी सिखाई जाती है तो किस तरीके से होगा। मैम आप। मैं सुधा सागर जी मैम। और मैं फाइनल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हो। हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं टीचर भी हूँ, अच्छा जी। बच्चों को सिखाती भी हूँ और मैम से सीखती भी हूँ। जी मैम, किस प्रकार की एक आपने जैसे चित्रण करते हैं, चित्रण के समय एक किस तरह की परेशानी भी होती है, क्योंकि चित्रण इतना आसान नहीं होता। नहीं, वो परेशानी इसलिए होती है कि इसमें ना बिल्कुल मोटिवेशन जो होता है ना, वो चीज़ फोकस करनी पड़ती है। बहुत टाइम टेकन होता है कि आपको वो जो टाइम है ना, वो इस तरह से लेना पड़ता है कि वो 3 घंटे में कंप्लीट होगा, तो वो कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इसलिए टाइम टेकन होता है। पेंटिंग जैसे वो मैंने बनाया है, तो उससे आप समझ जाओगे अगर सुधा ने बनाया है तो सुधा ऐसी होगी। तो इस नाम से पता चल जाएगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी शानदार जीत होगी। तो ये पेंटिंग से पता चला है किसने बनाई है और वो कैसा होगा बंदा। देखिए ये है, जैसे ग्रीन कलर है बनाया किसी ने, तो उनको यही पेंटिंग क्यों बनाई है। इस तरह से पेंटिंग का ही माध्यम होता है। जैसे कि मैम ने बताया कि चित्रकारी जो कर रहा है वो उसका उसकी जो छवि व्यवहार है और छवि क्या है उसका भी वर्णन होता है। तो कह सकते हैं कि पेंटिंग, हम कहते हैं कि पेंटिंग बनाई, लेकिन पेंटिंग बनाने में चित्रकारी ने किस प्रकार भावनाओं को अपना उसमें करा वो भी हम समझ सकते हैं। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी टीवी, मेरठ।